जो करंट अफेयर हैं भाई वो लेके आए हैं, जो कि कौन से महीने के हैं भाई, दिसंबर 2025 के हैं, जो कि आने वाले भाई एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे वो सीईटी हो गया, चाहे वो फिर एचटेट हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हरियाणा के करंट अफेयर से रिलेटेड सेशन को। तो लीजिए भाई, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बताइए हरियाणा के किस जिले से गुजरने वाला दिल्ली जयपुर कॉरिडोर विश्व का सबसे लंबा ई हाईवे बनेगा। ठीक है, गौर फरमाइएगा, यहाँ पे क्या पूछा गया भाई, हरियाणा के किस जिले से गुजरने वाला दिल्ली जयपुर कॉरिडोर विश्व का सबसे लंबा ई हाईवे बनेगा। सिरसा का, यमुनानगर का, महेंद्रगढ़ का, गुरुग्राम का। तो भाई इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा भाई। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई, गुरुग्राम। क्या आएगा भाई, गुरुग्राम आएगा। इस प्रकार से वेरी क्या बताया भाई, कैलाश स्वागत है आपका। देखिए, दिल्ली गुरुग्राम जयपुर कॉरिडोर को विश्व का सबसे लंबा ई हाईवे बनाया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के केंद्र में 3G में देखिए ग्रीन गिनानिटिक और जनरेशन नेस्टक एनर्जी स्टेशन है, जो हाईवे पर हर 10 किलोमीटर पर क्या है भाई स्थापित किए जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है भाई आपके सामने, बताइएगा 43 में, देखिए कौन सा है भाई सेकंड क्वेश्चन, 39 में सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय हर्षित मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा। कुरुक्षेत्र किया जाएगा, फतेहाबाद किया जाएगा, यमुनानगर या फिर फरीदाबाद। ओके भाई पारस अमित, स्वागत है भाई आपका बोथ ऑफ। चलिए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, नो डाउट फरीदाबाद आएगा। क्या आएगा, फरीदाबाद आएगा। देखिए फरीदाबाद में 31 जनवरी 2026 से लेके 15 फरवरी 2026 तक 39वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय हर्ष शिल्प मेले का आयोजन किया जाएगा। ओके, और मेले में पहली बार भाई आपको जितना भी पता है उनको बताइएगा। देखिए जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिएगा भाई मुझे, ठीक है। लीजिए भाई, देखिए जितना भी आपको फैक्ट पता हो वो सारा बताते हुए जाइए। फरवरी में देखिए 31 जनवरी 2026 से लेके 15 फरवरी 2026 तक 39वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय हर्षशिल्प मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में पहली बार मेघालय को और उत्तर प्रदेश को दूसरी बार थीम टेस्ट चुना गया है। मिस्र को पार्टनर कंट्री घोषित किया जाएगा। पूर्वोत्तर में 8 राज्य सांस्कृतिक पार्टनर रहेंगे भाई। इस प्रकार से बिल्कुल भाई सारे के सारे, मोनिका भाई स्वागत है, ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। नेक्स्ट क्या है भाई, हरियाणा के किन, है ना, 3 जिलों में मृदा कार्यों पर व्यवहारत अध्ययन होगा। सिरसा, फतेहाबाद और हिसार, कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला। ऑप्शन डी है भाई पलवल, नूहू और महेंद्रगढ़। तो बताइए किन जिलों में भाई मृदा प्रकार्य होगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है क्या बता रहे हो भाई, सी बिल्कुल करेक्ट है, यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला। ठीक है, हरियाणा सरकार द्वारा देखिए दीर्घकालीन पारिस्थितिक स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला जिलों में 35 लाख रुपए की लागत से मृदा एवं जल संरक्षण कार्यों पर एक विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। यह अध्ययन भविष्य की संरक्षण योजनाओं के लिए भाई मार्गदर्शन क्या होगा भाई, सिद्ध होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बताइएगा इसका जो आंसर है क्या आएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी तरीके से लागू करने पर जेजेयू को कौन सा पुरस्कार दिया गया। ठीक है, हरियाणा उत्कृष्टता स्वर्ण पुरस्कार, हरियाणा उत्कृष्टता रजत पुरस्कार, हरियाणा उत्कृष्टता कांस्य पुरस्कार, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा। ठीक है, कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा भाई, गोल्ड। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, हरियाणा उत्कृष्टता स्वर्ण पुरस्कार। ठीक है, हिसार स्थित देखिए गुरु जम्बेश्वर विद्यालय एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जेजीयू को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हरियाणा में उत्कृष्टता स्वर्ण पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार कुलपति प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई को पंचकुला में हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की तरफ से आयोजित हरियाणा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वयन में उत्कृष्टता सम्मान समारोह में हरियाणा के शिक्षा मंत्री भाई कौन है, महिपाल डांडा द्वारा प्रदान किया गया भाई। ओके, लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, सोनीपत से बताइए भाई, सोनीपत से जिला जेल सोनीपत सहित 7 जेल परिषद में जेल फिलिंग स्टेशन का उद्घाटन किसने कराया। असीम कुमार घोष ने, नयाब सिंह सैनी ने, डॉक्टर अरविंद शर्मा ने, या कृष्ण
मिंडा ने। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, किसने किया था? ओके, क्या बता रहे हो भाई? सी। क्या बात है भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, डॉक्टर अरविंद शर्मा ने किया था भाई। देखिए इस प्रकार से डॉक्टर अरविंद शर्मा ने 28 दिसंबर 2025 को सोनीपत से जिला जेल सोनीपत, करनाल, फरीदाबाद, हिसार, अंबाला, यमुनानगर और नूंह जेल परिषद में, जस्ट 1 मिनट भाई, देखिए जेल परिषद में जेल फिलिंग स्टेशन का उद्घाटन किया था। और इसकी सफलता उपरांत प्रदेश में भाई 11 जेलों में जेल फिलिंग स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसी प्रक्रिया में 7 पंपों का क्या हुआ भाई, शुभारंभ हुआ। और मार्च 2026 तक प्रदेश के, है ना, नारनौल, भिवानी, सिरसा, झज्जर जेल परिसर को भी फिलिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे भाई। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन, राखी गढ़ी महोत्सव 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया? 1 से 3 या फिर 15 से, देखिए 17 दिसंबर, 22 से 24 सितंबर, और ऑप्शन डी है भाई 26 से 28 दिसंबर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो? डी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, डी, है ना, 26 से 28 दिसंबर का भाई, 26 से 28 दिसंबर। इस प्रकार से भाई देखिए माटी से महोत्सव तक तहत नारनौल के विश्वविख्यात हड़प्पा सभ्यता की आइकॉनिक साइट राखी गढ़ी में देखिए 26 से 28 दिसंबर 2025 तक 3 दिवसीय दूसरा राज्य स्तरीय भाई राखी गढ़ी महोत्सव आयोजन किया गया। यहाँ सीएम ने हड़प्पा ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया था। और प्रदेश में राखी गढ़ी के अलावा भाई रोहतक का फरमाना, बयानी का मिथ्याथल और केथल का बालू और फतेहाबाद का बनावली ऐतिहासिक व पुरातत्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। यूआई ग्रीन मैट्रिक रैंकिंग 2025 में हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को देश में 29वीं रैंकिंग मिली थी भाई? ठीक है, ओके भाई, नान, ठीक है भाई, ओके 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 ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चलिए, बिल्कुल नारनौद आएगा भाई, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, थोड़ा सा हो सकता है मेरे से पढ़ने में वो हो गया हो बाय मिस्टेक भाई। ओके, चलिए उसे नारनौद कंसीडर कीजिएगा। ठीक है, तो बताइए इसका जो आंसर है 7th का क्या आएगा भाई, है ना, क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है भाई, हिसार में स्थित गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि जेजेयू ने भाई इंडोनेशिया के जकार्ता द्वारा जारी यूआई, है ना, ग्रीन मैट्रिक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 में भारत में 29वीं और विश्व में भाई 680वीं रैंक हासिल की थी भाई। ठीक है, और लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 8th बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। राष्ट्रीय, देखिए राष्ट्रीय स्तरीय अस्तिमा सब जूनियर वुमेन हॉकी लीग में हरियाणा ने किस राज्य की टीम को हराकर खिताब जीता? तो बताइए भाई किस टीम को हराकर खिताब जीता था भाई? झारखंड को, पंजाब को, हिमाचल को या फिर मध्य प्रदेश को? तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा भाई, पंजाब को। किसको भाई, गौर फरमाइएगा, पंजाब को। ओके, देखिए 7 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय, ठीक है, अस्तिमा सब जूनियर वुमेन्स हॉकी में 2025 फाइनल में हरियाणा की टीम ने भाई पंजाब को 5-0 से करारी मात देते हुए प्रथम स्थान हासिल किया था। ओके, हॉकी इंडिया द्वारा हरियाणा की टीम को भाई 1,80,000 रुपए की इनामी राशि दी गई थी। नेक्स्ट है भाई 9th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में किस हरियाणवी को सम्मानित किया गया था भाई? अनामिका को, ज्योति को, साक्षी को या फिर आरजू को? ठीक है भाई, बिल्कुल बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, किसे सम्मानित किया गया था प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से? तो किसे किया गया था भाई? बिल्कुल, क्या बात है भाई मोनिका, वेरी गुड। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ज्योति, बिल्कुल भाई पारस, नो डाउट। ओके भाई, है ना, इसका आंसर क्या आएगा? ज्योति। ज्योति कहाँ से है भाई? देखिए सिरसा जिले के एलनाबाद क्षेत्र की रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट 17 वर्षीय ज्योति को भाई 26 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में 2025 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ज्योति को यह पुरस्कार दिया था। और ज्योति भाई कृत्रिम पैर के पैरा ओलंपिक में 15 मेडल जीत चुकी है। कितने भाई? 15, बिल्कुल भाई। और खेल के क्षेत्र में भाई असाधारण उपलब्धि और क्या है भाई, साहस और उनकी प्रेरणादायक संघर्ष के लिए भाई ज्योति का चयन किया गया था। और ये बच्चों के लिए भाई भारत का, है ना, सबसे बड़ा नागरिक क्या है भाई, सम्मान है। तो इस प्रकार भाई लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई
10th क्वेश्चन है भाई, सुशासन दिवस 2025 के अवसर पर, ठीक है, क्या है भाई, एक मिनट दीजिए, देखिए क्या है। सुशासन दिवस 2025 के अवसर पर हरियाणा के सीएम ने राज्य के सभी शहरी निकायों में किसके नाम पर सार्वजनिक स्थल के नामकरण की घोषणा की थी? इंदिरा गांधी, मनमोहन, अटल बिहारी, नरेंद्र मोदी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? डॉली, गुड इवनिंग। तो भाई इसका जो आंसर है, क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल करेक्ट है भाई, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, किसके पर भाई? अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 26 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय स्तरीय सुशासन दिवस के अवसर पर पंचकुला में भारत के, है ना, भारत रत्न पूर्व, क्या है भाई, अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए घोषणा की थी कि राज्य के सभी 87 शहरी निकाय में कम से कम एक सार्वजनिक स्थल का नामकरण अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया जाएगा। ओके, इस प्रकार से लीजिए भाई। और सीएम ने भाई सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग के प्रेस रिलीज मैनेजमेंट सिस्टम और ऑनलाइन प्रेस मान्यता का भी क्या किया था भाई? लोक अर्पण किया था। और उन्होंने श्रम विभाग के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए भाई एआई सक्षम, है ना, इंटेंट पंजीकरण सिस्टम का भी क्या किया था भाई? लोक अर्पण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा भाई। नरवीर, आपका भी भाई स्वागत है भाई। रमन, आपका भी। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए हरियाणा के किस जिले के नरेंद्र कुमार ने मेक्सिको की सबसे ऊंची चोटी फतेह की थी? बताइए, हरियाणा के किस जिले के नरेंद्र कुमार ने मेक्सिको की सबसे ऊंची चोटी फतेह की थी? सोनीपत, हिसार, फरीदाबाद और केथल। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो भाई? ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। हिसार। कहाँ का था भाई नरेंद्र कुमार? हिसार का। देखिए, ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा? और कब भाई? दिसंबर 2025 में मेक्सिको की सबसे ऊंची चोटी कितनी भाई? 5636 मीटर, यानी कि 18451 फीट चोटी, जिसका नाम क्या था भाई? पिको डी ओजिमा पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। और इसे उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी माना जाता है भाई। ठीक है, गौर फरमाइएगा। लीजिए इस प्रकार से, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 12th आपकी स्क्रीन पर, बताइए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के किस जिले में अटल बिहारी वाजपेयी को 41 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया? कुरुक्षेत्र, सोनीपत, रेवाड़ी, पंचकुला। ठीक है, तो क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल पंचकुला आएगा भाई। क्या आएगा? पंचकुला, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, देखिए, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 24 दिसंबर 2025 को भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की पूर्व संध्या पर पंचकुला के भाई एमडीसी सेक्टर 1 में अटल पार्क में उनकी 41 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का क्या किया था भाई? अनावरण किया था। और 15 फीट ऊंचे चबूतरे सहित प्रतिमा की जो कुल ऊंचाई थी भाई नेचुरल ग्राउंड लेवल से कितनी भाई? 56 फीट। और इस अवसर पर अमित शाह ने भाई राज्य भर में 250 अटल ई लाइब्रेरी का भाई वर्चुअल क्या किया था भाई? उद्घाटन भी किया था। ये भी ध्यान रखिएगा। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के किस जिले में स्थित सलेमपुर में दूध शीतकरण केंद्र का उद्घाटन किया था? चरखी दादरी, फतेहाबाद, भिवानी, झज्जर। बिल्कुल भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? नो डाउट, बिल्कुल भिवानी आएगा भाई। कहाँ किया था? भिवानी किया था। देखिए इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। और इस अवसर पर उन्होंने भिवानी के सम्मेलपुर में दूध शीतकरण केंद्र और रेवाड़ी के जाटूसाना में एफड आटा मिल और सहकारी वर्ष के विशेष पोर्टल का उद्घाटन किया। इसके अलावा भाई उन्होंने, ठीक है, अटल बिहारी का, ये तो मैं ऑलरेडी बताई चुकी हूँ आपको। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है। केंद्रीय गृह एवं सहकारी मंत्री अमित शाह ने किस जिले में आयोजित पुलिस, 1 मिनट दीजिए भाई, लीजिए बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, लो भाई बताओ। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस जिले में आयोजित पुलिस पासिंग आउट परेड में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया था? पंचकुला, करनाल, रेवाड़ी, फिर गुरुग्राम। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो भाई? रूबी राणा जी, बिल्कुल स्वागत है भाई आपका भी। क्या आएगा भाई? पंचकुला आएगा। क्या आएगा भाई? पंचकुला। राकेश जी, आपका भी स्वागत है भाई, अभी देखे मैंने कमेंट। ठीक है,
और भाई देखिए पंचकुला में सेक्टर 3 में ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 14 दिसंबर 2025 को आयोजित हरियाणा पुलिस पासिंग आउट परेड में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुख्य अतिथि के रूप में, है ना। और इस परेड में भाई 5,000 से अधिक पुलिस प्रशिक्षुओं ने क्या लिया था भाई, भाग लिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, NDRI की ओर से विकसित किस नस्ल को भारत सरकार ने देश की नस्ल का दर्जा प्रदान किया? भाई लीजिए चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। NDRI की ओर से। ओके भाई, आंसू जांगड़ा स्वागत है भाई। ओके भाई देखिए अब इस चीज का आएगा नहीं आएगा अपनी तैयारी रखिएगा, ठीक है। कुछ कह नहीं सकते किसका आएगा किसका नहीं आएगा। कितने बच्चे फार्म भरेंगे, है ना, कितने इंटरेस्टेड हैं स्टेनोग्राफी में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बस इतना है, अपनी तैयारी जारी रखिए और फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। आएगा तो दी बेस्ट, नहीं तो नॉलेज कहीं भी वेस्ट नहीं जाती, वो आपको काम आएगी ही आएगी, ठीक है। आएगा नहीं आएगा इस चक्कर में नहीं पड़ना। ओके, और ना ही किसी से पूछने की जरूरत है, सीधा सिंपल अपनी तैयारी पर फोकस करो बिना टाइम वेस्ट किए। ओके सुनील स्वागत है भाई आपका, ठीक है। तो भाई देखिए इस प्रकार गिर फ्रीज नस्ल आएगा, कर्ण फ्रीज नस्ल आएगा, सहीवाल फ्रीज नस्ल आएगा, या क्या है भाई, धारीधार क्या आएगा, फ्रीज नस्ल आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई, कर्ण फ्रीज नस्ल आएगा भाई, ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, वेरी गुड। लीजिए करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों की मेहनत को भाई 43 स्थान क्या है भाई 43 साल में सम्मान मिला। और वर्ष 1982 में क्रॉस ब्रीड के जरिए अनुवांशिकी सुधारों में विकसित की गई गाय की कर्ण फ्रीज नस्ल को भारत सरकार ने देश की नस्ल की गाय का दर्जा दिया भाई। ओके ठीक है, लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पढ़ना चाहें भाई रोक के पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई जस्ट 1 मिनट, 16 क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के किस जिले में बन रहे मेडिकल कॉलेज का नाम, ठीक है, हिंद चादर श्री गुरु तेग बहादुर के नाम पर रखा गया है भाई, बताइएगा। यमुनानगर, जींद, चरखी दादरी या फिर महेंद्रगढ़। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल यमुनानगर आएगा भाई, क्या आएगा, यमुनानगर आएगा बिल्कुल, ठीक है। श्री तेग बहादुर की 350वीं शहीदी समागम के अवसर पर गुरुद्वारा साहिब गोविंदपुरा बम्बोली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि क्या की थी भाई, शिरकत की थी। और श्री तेग बहादुर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और यमुनानगर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम भाई हिंद की चादर श्री गुरु क्या है भाई तेग बहादुर जी के नाम पर रखा, ठीक है। इस प्रकार से लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले के गांव का नाम देखिए चूहड़ माजरा का नाम बदलकर गुरु ब्रह्मानंद माजरा करने की घोषणा की? तो बताइए किस जिले के गांव को। ओके क्या बता रहे हो भाई, जस्ट 1 मिनट, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, कित्थड़ आएगा, करनाल आएगा, जींद आएगा या फिर पलवल आएगा भाई, क्या बात है भाई, वेरी गुड। क्या आएगा भाई, केथल आएगा, क्या आएगा भाई, केथल बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई केथल का है ना घोषणा की थी, नाम बदलकर गुरु ब्रह्मानंद माजरा करने की घोषणा की है। इसके अलावा भाई क्या है भाई, पानीपत के गांव अरहर कुराना चौक इसराना का नामकरण जगत गुरु ब्रह्मानंद के नाम पर करने की क्या की है भाई, घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी है ना 18th क्वेश्चन पे आ गई है। HAU, ठीक है, HAU विश्वविद्यालय द्वारा किस जिले के आशीष मेहता को किसान रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, सिरसा। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, बिल्कुल वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, सिरसा आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन है डी सिरसा आएगा भाई, ठीक है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की तरफ से भाई देखिए 23 दिसंबर 2025 को चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसान दिवस मनाया गया। और इस अवसर पर हिसार सिरसा के गांव सुखेरा खेड़ा के आशीष मेहता को भाई किसान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस प्रकार लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने क्या है भाई, लीजिए बताइए, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ड्रोन पैरासूट क्या है भाई क्वालिफिकेशन टेस्ट कहाँ पूरे किए? चंडीगढ़, गुरुग्राम, करनाल या फिर सिरसा। तो बताइए इसका जो आंसर है, इसरो ने गगन मिशन के लिए भाई, ठीक है, क्या बता रहे हो भाई, चंडीगढ़ बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, चंडीगढ़ आएगा, क्या आएगा, चंडीगढ़, बिल्कुल सारे करेक्ट बता रहे हो भाई। इसरो ने देखिए गगनयान मिशन के लिए ड्रोन पैरासूट टेस्ट कहाँ पे किया भाई, चंडीगढ़ में। ओके नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन
हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को हरियाणा डेयरी उत्पाद प्रणालियों के लिए स्थिरता मूल्यांक संकेतों को विकसित करने का कॉपीराइट मिला? कुरुक्षेत्र को, लुहास को, केंद्रीय को, या फिर चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय को? तो बताइए भाई किसे मिला था? हरियाणा डेयरी। ठीक है, तो 20 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। हरियाणा के, क्या बता रहे हो भाई? ओके, देखिए इसका आंसर क्या आएगा भाई, लुहास विश्वविद्यालय आएगा। क्या आएगा? लुहास विश्वविद्यालय, है ना। इसकी जो फुल फॉर्म है भाई बताइए क्या होती है? लुहास। ठीक है, देखिए हिसार में स्थित लुहास विश्वविद्यालय को भारत सरकार के कॉपीराइट, है ना, कार्यालय द्वारा वैज्ञानिक शोध कार्य हरियाणा की डेयरी उत्पादन प्रणालियों के लिए भाई स्थिरता मूल्यांक संकेतक का विकास करने के लिए कॉपीराइट पंजीकरण प्रदान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है भाई 21 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बताइए भाई, हरियाणा के किस जिले की भावना ने दुबई में एशियन यूथ पैरा आर्चरी में गेम्स में भाई 2025 में 2 पदक जीते? फरीदाबाद की, पंचकुला की, हिसार की, यमुनानगर की? तो भाई बताइए किस जिले की भावना ने दुबई में? ओके भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, बिल्कुल, है ना, लाला लाजपत राय। ओके ठीक है, इसका जो आंसर है 21 का बताइए, हरियाणा के किस जिले की भावना ने दुबई में एशियन यूथ पैरा आर्चरी गेम्स 2025 में 2 पदक जीते थे? भाई कहाँ की थी? हिसार की थी भाई। कहाँ की थी भाई, गौर फरमाइएगा, कहाँ की थी भाई, है ना, कहाँ की है भाई? हिसार की है। कहाँ की है भाई? हिसार की है। देखिए लीजिए भाई, इस प्रकार से देखिए, हिसार जिले की बैरी, देखिए बैरी अकबरपुर की 20 वर्षीय भावना ने दुबई में आयोजित एशियन यूथ पैरा आर्चरी गेम्स 2025 में 18 मीटर श्रेणी में, है ना, टीम इवेंट में भाई स्वर्ण पदक और एकल में रजत पदक अपने नाम किया था भाई। महादेव स्वागत है भाई। ठीक है, इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है क्या आएगा, सी आएगा। लीजिए भाई 22 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, जस्ट 1 मिनट भाई। कौन हरियाणवी ड्रीम गर्ल मिसेज इंडिया यूएसए 2025 में फर्स्ट रनर रही बनी? सुमीना गोयल, अंशु मलिक, या फिर वंशिका गोदारा, या फिर वाणी मल्होत्रा? तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सुमीना गोयल। क्या आएगा भाई, सुमीना गोयल। ठीक है, लीजिए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, सुमीना गोयल। सोनीपत की है। कहाँ की है भाई? सोनीपत की मूल निवासी और अमेरिका के, क्या है भाई, ओकलाहोमा में रह रही डॉक्टर सुनीमा गोयल ने अमेरिका में आयोजित प्रतिष्ठित ड्रीम गर्ल मिसिस इंडिया यूएसए 2025 की प्रतियोगिता में भाई फर्स्ट रनरअप का खिताब जीता, और वर्तमान में ये भाई किस पद पर हैं भाई? चिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट है भाई 23 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। देखिए, हरियाणा के किस संस्थान में इसार गौरव 2.0 क्लोन कट्टे, ना, कटड़े का भाई जन्म हुआ था? देखिए ध्यान से, हुआ है। हरियाणा के किस संस्थान में इसार गौरव 2.0 क्लोन कटड़े का जन्म हुआ है? केंद्रीय असव अनुसंधान संस्थान। ओके ठीक है भाई, और इसके जो है और ऑप्शन है भाई, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए। लीजिए भाई 1 मिनट भाई। ठीक है, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान में, या फिर केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, या केंद्रीय सुअर अनुसंधान? तो भाई नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, है ना। लीजिए भाई, इसार में स्थित केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान में इसार गौरव 2.0 क्लोन कटड़े का जन्म हुआ था। यह कटड़ा भाई प्रोजेनिक, देखिए टेस्टेड टॉप रैंक वाले जोटा की कोशिका से विकसित किया गया था, और CIRB ने 2015 में पहला क्लोन कटड़ा इसार गौरव तैयार किया था। और इसार गौरव 2.0 भाई ये कौन सा है भाई, 11वां क्लोन कटड़ा है। ओके, ये भी ध्यान रखिएगा। लीजिए भाई 24 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। नेक्स्ट है भाई जी, क्या है भाई, जैन जी थीम पर किस विश्वविद्यालय में प्रदेश का पहला पोस्ट ऑफिस खोला गया? गुरु जम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय? तो भाई कहाँ पे बता रहे हो, बिल्कुल ए आएगा भाई। इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन ए, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। कहाँ पे है भाई, हिसार में। ठीक है, 18 दिसंबर 2025 को, कब भाई, 18 दिसंबर 2025 को हिसार में गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में पहले जैन
जैन जी पोस्ट ऑफिस का शुभारंभ किया गया था। डाक विभाग ने युवाओं और छात्रों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इन पोस्ट ऑफिसों को पूरी तरह से डिजिटल और यूथ फ्रेंडली बनाया था। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 बताइए। सैयद मुश्ता अली ट्रॉफी 2025 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता था? भाई बताइए किसने जीता था? हरियाणा ने, झारखंड ने, गुजरात ने, बिहार ने? तो किसने जीता था भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। ठीक है, किसने जीता था? झारखंड ने जीता था भाई, बिल्कुल। डिसेंट स्वागत है भाई आपका। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? झारखंड आएगा, ध्यान दीजिए, है ना। झारखंड की टीम ने भाई फाइनल में हरियाणा को 69 रन से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 अपने नाम कर ली थी। और झारखंड टीम ने पहली बार भाई 20, है ना, T20 फॉर्मेट के डोमेस्टिक टूर्नामेंट का भाई टाइटल खिताब जीता। दोनों टीम पहली बार क्या है भाई? फाइनल में पहुंची थी। ठीक है भाई, कब पूछी थी? फाइनल में पूछी थी। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 26। इसका जो आंसर है क्या आएगा बताइएगा। हरियाणा के किस जिले के दक्ष कामरा का चयन IPL 2026 के लिए हुआ है? भाई बताइएगा। हरियाणा के किस जिले के दक्ष, है ना, दक्ष, है ना, दक्ष कामरा का चयन IPL 2026 के लिए हुआ है? हिसार, सिरसा, जींद, पलवल? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, हिसार। क्या आएगा भाई? हिसार आएगा। ठीक है, किसका हुआ भाई? हिसार। कहाँ से है भाई? हिसार से। ओके, और ये भाई कोलकाता नाइट्स राइडर के लिए भाई 30 लाख में खरीदा है। इसके अलावा भाई जो जज्जर कुलाना गांव के कनिष्क चौहान को भाई RCB ने भाई 30 लाख में खरीदा। और बहादुरगढ़ के भाई सात्विक देशवाल को भी RCB ने भाई कितने में? 30 लाख में खरीदा है भाई इनको भी। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 27 आपकी स्क्रीन पर। क्या है भाई? हरियाणा के किस गांव में पूर्ण चुनाव प्रक्रिया से गठित देश की पहली बालिका पंचायत का गठन किया गया? सरसोद गांव का, डिग्गल का, मतलाना का, या फिर मात श्याम गांव का? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। हरियाणा के देखिए हिसार जिले के सरसोद गांव में पूर्ण चुनावी प्रक्रिया से देश की पहली बालिका पंचायत का गठन किया गया, जिसे भाई बालिका, ध्यान दीजिए, बालिका सरपंच और बालिका पंचों के चुनाव के माध्यम से स्थापित किया गया। और जो बालिकाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया और नेतृत्व का अनुभव देता है। यह पंचायती राज मंत्रालय की बाल मैत्रिक पंचायत पहल का क्या है भाई? हिस्सा है। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। हरियाणा का 23वां जिला किसे बनाया गया है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? तोशाम, डबवाड़ी, या गोहाना, या ऑप्शन डी है भाई आसी को? तो किसको बनाया गया है भाई? अच्छा, क्या बात है भाई। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा? हासी आएगा भाई। कब बनाया गया है? डेट बताइए। इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो भी साथ के साथ बताइए। जब तक मैं फैक्ट पढ़ती हूँ आप भी साथ के साथ वो फैक्ट है ना, वो रिकॉल किया करो भाई। ठीक है, जो भी आपको पता हो। देखिए, CM नायब सिंह सैनी ने 16 दिसंबर 2025 को हिसार जिले के आसी में आयोजित विकास रैली में आसी को राज्य का 23वां जिला बनाने की घोषणा करी। और आसी जिले में भाई 2 विधानसभा सीट नारनौद, आसी शामिल की गई। और यह चरखी दादरी और पंचकुला के बाद ऐसा तीसरा जिला है जिसमें 2 विधानसभा सीट होंगी। उससे पहले किसमें थी? चरखी दादरी में और पंचकुला में 2-2 थी। और इससे पहले भिवानी से चरखी दादरी को निकालकर 1 दिसंबर 2016 को प्रदेश का भाई 22वां जिला बनाया गया था भाई। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। हरियाणा की पहली AI आधारित आंगनबाड़ी का शुभारंभ कहाँ किया गया? भाई बताइए कहाँ किया गया? लीजिए भाई ऑप्शन चारों आपके सामने है। गांव मंगाली धारा झारा, या गांव पांडु पिंडारा, या फिर गांव कौन सा बाड़ा सुलेमान, या फिर गांव अयालिकी? तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या बताया रहा हो? क्या बता रहे हो भाई? ओके, ठीक है, बिल्कुल अलग अलग आ रहा है भाई। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा, पांडु पिंडारा। कौन सा गांव भाई? ध्यान दीजिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा? गांव पांडु पिंडारा में भाई हरियाणा की पहली AI आधारित आंगनबाड़ी का क्या किया गया भाई? शुभारंभ। जींद जिले के देखिए गांव पांडु पिंडारा में हरियाणा की पहली AI आधारित आंगनबाड़ी का शुभारंभ किया गया। यह आंगनबाड़ी भाई 3 से 6 वर्ष के बच्चों की पढ़ाई तथा स्वच्छता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। यह राज्य में इस तरह का पहला केंद्र है जहां आधुनिक तकनीक की मदद से बच्चों को सीखने और सेहत पर विशेष ध्यान दिया जाएगा भाई। ओके, ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, सीनियर
नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता 2025 में क्या है, जज्जर के पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण, रजत, कांस्य। तो बताइए, सीनियर नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता 2025 में जज्जर के पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता था भाई? इसका जो आंसर है, क्या बता रहे हो भाई? ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, स्वर्ण पदक जीता था। क्या जीता था भाई? ठीक है, गोल्ड, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन ए आएगा। और ये कहाँ पे आयोजित हुई थी भाई? देखिए, अहमदाबाद में आयोजित सीनियर नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता 2025 में जज्जर के युवा पहलवान पेरिस ओलंपिक 2024 के कांस्य पदक विजेता अमन सहरावत ने पुरुषों की फ्री स्टाइल भाई 61 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम कराया था भाई। ठीक है, ये जो भी फैक्ट है भाई, जितने भी हैं, सब अपने, है ना भाई, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। कितना किलो भार से स्टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, हरियाणा में CMGGA 2.0 का शुभारंभ किसने कराया था? असीम कुमार घोष ने, नायाब सिंह सैनी ने, रणधीर पनिहार ने, या रणदीप सुरजेवाला ने? तो भाई इसका जो आंसर है भाई, बताइए किसने किया था भाई? बिल्कुल, है ना, किसने किया था? नायाब सिंह सैनी ने कराया था। ओके, कब किया था भाई? देखिए, 15 दिसंबर 2025 को सोनीपत में CM गुड गवर्नेंस एसोसिएशन, ठीक है भाई, देखिए, एसोसिएट्स के 2025 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। और प्रदेश में, है ना, CM क्या है भाई? CMGGA की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी भाई। कब की गई थी? 2016 में, बिल्कुल। लीजिए भाई, किसे लगातार तीसरी बार हरियाणा तीर आंजी, क्या है भाई, तिरंजी संघ का अध्यक्ष चुना गया था भाई? कैप्टन अभिमन्यु को, नवीन जिंदल को, अभय चौटाला को, कमल गुप्ता को? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? किसे, है ना, तीसरी बार? कितनी बार भाई? तीसरी बार। तो क्या बता रहे हो? तीसरी बार, गौर फरमाइएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कैप्टन अभिमन्यु आएगा। क्या आएगा भाई? कैप्टन अभिमन्यु। ओके, बिल्कुल, लगातार तीसरी बार भाई। ठीक है, नेक्स्ट है भाई 33 क्वेश्चन है। फिल्म बैंगन के लिए, किसके लिए भाई? फिल्म बैंगन के लिए किस हरियाणवी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था भाई? किसको मिला था? जस्ट 1 मिनट। एक है, इन दोनों में से बताओ भाई, जगबीर राठी को, अंकित देसवाल को? तो किसको मिला था भाई? प्रदीप कुमार, स्वागत है भाई आपका भी। रौनक, आपका भी स्वागत है भाई। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा? जगबीर राठी आएगा भाई। क्या आएगा? जगबीर राठी, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, है ना, इसकी एक्सप्लेनेशन। जगबीर राठी को, किसको भाई? जगबीर राठी को। देखिए, प्रसिद्ध हरियाणा के प्रसिद्ध अभिनेता लेखक कबीर जगबीर राठी को 14 दिसंबर 2025 को बम्बई में आयोजित छठे बॉलीवुड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म बैंगन में उनके शानदार अभिनय के लिए भाई एंटी अभिनेता का पुरस्कार मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा। 68वें, कौन से भाई? 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में पलक गुलिया ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य, या फिर ये सभी? तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, ठीक है ठीक है भाई। ओके, क्या बता रहे हो भाई? इसका आंसर क्या आएगा? कांस्य आएगा भाई। क्या आएगा? गौर फरमाइएगा। इसका जो आंसर है, उन्होंने क्या जीता था भाई? है ना, पलक गुलिया ने कांस्य पदक जीता था भाई। इसका आंसर ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा? सी आएगा। देखिए, दिल्ली की डॉक्टर कणिक सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित 68वीं नेशनल ICOS शूटिंग चैंपियनशिप में पलक गुलिया ने जूनियर महिला शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में 20 हिट्स के साथ कांस्य पदक जीता। और जो पलक गुलिया है भाई, जज्जर जिले के गांव निमाणा की बेटी है। और पलक गुलिया इससे पहले भाई एशियन चैंपियनशिप में भी मेडल जीत चुकी है भाई। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। ओके, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 68वीं, है ना, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मनु प्रभाकर ने 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता था भाई? बताओ, मनु ने कौन सा जीता था? ये भी कहाँ से है भाई? है ना, जज्जर से हैं, नो डाउट। इन्होंने क्या जीता था भाई? बिल्कुल, इन्होंने गोल्ड जीता था भाई, स्वर्ण पदक। ठीक है, और कितनी मीटर भाई? 25 मीटर। ठीक है, पिस्टल में, ध्यान रखिएगा। लीजिए भाई, इस प्रकार से, है ना, फाइनल में मन्नू ने भाई 36 हिट्स के साथ गोल्ड मेडल जीता था। और कर्नाटक की दिव्या TS को 4 हिट से पीछे छोड़ दिया था। ठीक है भाई, इस प्रकार से ये भी ध्यान रखिएगा। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा क्या है भाई? वर्ष 2025 में नवंबर महीने के लिए महिला वर्ग का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किस हरियाणवी को चुना गया था? प्रतिका रावल को, हरमन
हरमनप्रीत कौर को या शेफाली वर्मा को या स्मृति मर्दाना को, है ना, मथाना, सॉरी फॉर दैट। ठीक है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो? ओके, जस्ट इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी आएगा। सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है, शेफाली वर्मा। क्या आएगा भाई, शेफाली वर्मा आएगा, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई नरवीर, लीजिए। ठीक है, क्या है भाई 21, देखिए, भारत की स्टार ओपनर शेफाली वर्मा को 2025 के नवंबर महीने के लिए भाई आईसीसी विमेंस वुमेन्स, ठीक है, प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। रोहतक जिले की शेफाली ने पिछले महीने की शुरुआत में भारत को पहला वनडे वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। ओके, ठीक है भाई, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शेफाली यह अवार्ड जीतने वाली सिर्फ क्या है भाई, दूसरी भारतीय बनी है। उससे पहले भाई स्मृति मंथाना को भाई जून 2024 और सितंबर 2025 ने 2 बार भाई यह अवार्ड जीता है। ओके, बिल्कुल भाई, बिल्कुल, है ना, सही बताया, 2 विकेट लिए थे भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई पारस, है ना। कितने क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन बताइए कितना करना चाहोगे, क्वेश्चन तो भरमार है भाई। ठीक है, बिल्कुल डिटेल से बताइए। किस हरियाणवी खिलाड़ी ने उड़ीसा मास्टर सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला वर्ग का खिताब जीता था? उन्नति हुड्डा, ईसा रानी, अंजलि और किरण कुमारी। तो बताइए किस हरियाणवी खिलाड़ी ने उड़ीसा मास्टर सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला वर्ग का खिताब जीता था? 37 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, बिल्कुल उन्नति हुड्डा। क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है। तो बताइए इसके बारे में जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन पता हो भाई। ठीक है, उड़ीसा मास्टर सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भाई महिला सिंगल्स में रोहतक की 18 वर्षीय, ठीक है, कहाँ की है भाई, ध्यान दीजिए, रोहतक की उन्नति हुड्डा ने फाइनल में हम वतन ईसा रानी बरुला को भाई 21-17 और 21-10 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया था। इससे पहले उन्नति ने 2022 में हुए उड़ीसा ओपन को जीत कर इतिहास रच दिया था। वहीं पुरुष वर्ग में भारत के किरण जॉर्ज ने भाई इंडोनेशिया के मोहम्मद यूसुफ को हराकर खिताब जीता था भाई, बिल्कुल ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, कौन से क्वेश्चन पे आगे हैं भाई, 38th। वर्ल्ड बैंक ने हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना के लिए कितने अमेरिकी डॉलर मंजूर किए हैं भाई, कितने किए हैं? 182, 246 मिलियन, 305, 413 मिलियन। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, कितने मिलियन मंजूर किए हैं भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, 305 मिलियन। कितने भाई, 305 मिलियन। वर्ल्ड बैंक ने हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना फॉर, है ना, स्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भाई 305 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता को मंजूरी प्रदान की है। यह योजना भाई 2030 तक हरियाणा को प्रदूषण मुक्त राज्य बनाने की दिशा में, है ना, सरकार की क्या है भाई, प्रमुख पहल है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पर बताइए, 39। हरियाणा देखिए, सीनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में टीम रैंकिंग में हरियाणा किस स्थान पर रहा भाई, बताइए किस स्थान पर रहा था हरियाणा? सीनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में टीम रैंकिंग में हरियाणा किस स्थान पर रहा था? तीसरे, 5वें, 7वें और 9वें। तो कौन से स्थान पे भाई, तीसरे, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके ठीक है भाई, ऐसा नहीं बोलते पारस, होगा, है ना, अगर हम करना चाहेंगे तो सब कुछ होगा। ठीक है, अगर नहीं करना चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, देखिए सीनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन स्टाइल में टीम रैंकिंग में हरियाणा ने 138 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया था। इस प्रकार से भाई, है ना। चलिए भाई 40 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। 40 क्वेश्चन है भाई, राष्ट्रीय सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता 2025 में महिला वर्ग में हरियाणा ने कौन सा पदक जीता था भाई, कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, है ना, राष्ट्रीय क्या जीता था भाई, बिल्कुल गोल्ड, बिल्कुल 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 करेक्ट है भाई। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता में महिला वर्ग में हरियाणा और पुरुष फ्री स्टाइल में रेलवे ने भाई ओवरऑल ट्रॉफी जीती थी। ठीक है, और लड़कों में अमन सहरावत ने 61 केजी में स्वर्ण और सुजीत कलकल ने भाई 65 केजी में स्वर्ण और विशाल काली रमन ने रजत जीता था। और लड़कियों में लीजिए भाई, इस प्रकार से पढ़ना चाहे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। भारतीय रेलवे, है ना, अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में लॉन्च करेगा?
हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गोवा, असम। तो भाई इसका जो आंसर है बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो भाई रौनक, नो डाउट। ठीक है बिल्कुल। ठीक है भाई पारस, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, हरियाणा आएगा। क्या आएगा भाई, हरियाणा आएगा। ठीक है। भारतीय रेलवे अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करेगा, इसके लिए हरियाणा के जींद जिले में भाई हाइड्रोजन प्लांट बनाया जा रहा है। यह दुनिया की सबसे लंबी और सबसे पावरफुल है ना ब्रॉड गेज हाइड्रोजन ट्रेन होगी भाई। ओके। इसके अलावा भाई लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। रिजर्व बैंक के अनुसार हरियाणा में पिछले 2 साल में कितने क्षेत्र में जंगल बढ़ा है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 4 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार रिजर्व बैंक, ठीक है क्या है भाई, रिजर्व बैंक के अनुसार है ना हरियाणा में पिछले 2 वर्ष में कितने क्षेत्र जंगल बढ़ा है भाई, 2। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, 11 नहीं आएगा, 11 तो ऑप्शन में नहीं है भाई, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, अच्छा 1 बता रहे होगे। ठीक है ठीक है, 2 वर्ग। ओके बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिजर्व बैंक के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2 साल में, ठीक है क्या है भाई, सबसे ज्यादा 10 वर्ग किलोमीटर के नए जंगल लगाए गए हैं। गुजरात में 6 वर्ग किलोमीटर के जंगल लगाकर देश में दूसरा, और राजस्थान 4 वर्ग किलोमीटर तीसरे, और हरियाणा भाई चौथे नंबर पर रहा, 2 वर्ग किलोमीटर लगा के कौन से स्थान पर रहा भाई, चौथे स्थान पर रहा। इसके अलावा भाई ये जितने भी फैक्ट यहाँ पे हैं सब आपको पता होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, स्वागत है भैया आपका। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देश में भाई 18 बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर केरल में है, उत्तराखंड दूसरे नंबर पर, छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर भाई, लीजिए 43। हरियाणा में कर हितैषी मोबाइल ऐप का लोक अर्पण किसने कराया था, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, असीम कुमार घोष ने, नायाब सिंह सैनी ने। तो भाई इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा। ओके ठीक है भाई, क्या रहेगा भाई, डी। अच्छा बंटी, ओके ठीक है भाई, वेरी गुड, स्वागत है आपका। नायाब सिंह सैनी आएगा, क्या आएगा, नायाब सिंह सैनी आएगा भाई। ठीक है, लीजिए इस प्रकार से सीएम नायाब सिंह सैनी ने कर हितैषी मोबाइल ऐप का क्या किया था भाई, बिल्कुल। और यह ऐप आम नागरिकों की जीएसटी चोरी की जानकारी सरल व गोपनीय तरीके से देने की सुविधा प्रदान करता है भाई, बिल्कुल भाई। गैरी आपका भी स्वागत है भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के देखिए किस राज्य को हराकर अंडर 23 T20 चैंपियनशिप बना है, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान या फिर बिहार। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। ओके क्या आएगा भाई, दिल्ली आएगा, क्या आएगा, दिल्ली, दिल्ली बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। ठीक है दिल्ली। अहमदाबाद में खेले फाइनल में हरियाणा ने दिल्ली को हराकर पहली बार अंडर 23 T20 ट्रॉफी अपने नाम कर ली, और हरियाणा की कप्तान सोनिया मेथिया, क्या है भाई, मेधिया को टूर्नामेंट की प्लेयर ऑफ दी सीरीज चुना गया। पिछले 3 सीजन में हरियाणा ने महिला क्रिकेट में 4 बड़े खिताब जीते, जिनमें अंडर 15 वनडे 2 बार, और अंडर 23 वनडे, और अब अंडर 23 T20 शामिल है भाई। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 45 आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। हरियाणा के सीएम ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किस जिले से किया है भाई, बताइए किस जिले से किया है। ठीक है, पानीपत से, सोनीपत से, नूह से या फिर चरखी दादरी से। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, क्या बता रहे हो भाई। ठीक है ओके, हरियाणा के सीएम ने मुख्यमंत्री अंत्योदय, ठीक है कहाँ से भाई, दूसरे चरण का भाई कहाँ से किया है, सोनीपत से। कहाँ से भाई, सोनीपत आएगा बिल्कुल, है ना भाई। कप्तान स्वागत है भाई आपका भी। लीजिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने 11 दिसंबर 2025 को सोनीपत के सुभाष स्टेडियम में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 2.0 की शुरुआत करते हुए राज्य स्तरीय अंत्योदय उत्थान मेले का उद्घाटन किया। ठीक है भाई, इस प्रकार से। और मुख्यमंत्री ने सोनीपत जिले का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह भी जारी किया था। यह लोगो देखिए भाई, गौर फरमाइएगा, इंपॉर्टेंट, यह लोगो शिक्षा विभाग के एमपीसी रुपेंद्र पुनिया के नेतृत्व में राजकीय स्कूलों के 20 बच्चों द्वारा तैयार किया गया था। और इन देखिए लोगों में सोनीपत जिले के महाभारत कालीन इतिहास से लेकर खिलाड़ियों, मशरूम, गेहूं, चावल, ऑटोमोबाइल क्षेत्र और शिक्षण व खेल विश्वविद्यालय, एशिया की सबसे बड़ी भाई गन्नौर सब्जी मंडी, NH44 व मुरथल के प्रसिद्ध ढाबे, और सोनीपत से गुजरती पवित्र नदी का भाई क्या है, संगम है भाई। ओके, इस प्रकार भाई लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा भाई,
किस जिले में स्थित शिक्षा बोर्ड में हरियाणा का पहला हाईटेक डाटा सेंटर तैयार किया जाएगा? रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी। तो कहाँ पे है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? किस जिले में है भाई? बिल्कुल भिवानी। क्या आएगा? भिवानी बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए इस प्रकार से। और ये डाटा सेंटर भाई प्रदेश का पहला सरकारी स्टेज 3 डाटा सेंटर होगा। और हरियाणा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है भाई? ठीक है, जो अभी तक भाई ये डिसाइड नहीं कर पा रहे पेपर किस दिन होगा, बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करके डाल रखा है, डॉक्टर पवन कुमार शर्मा भाई। बिल्कुल ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, वो तो चाह रहे हैं चाहे कल हो जाए। ठीक है, ऐसी तैयारी करके बैठे हैं कल हो जाए, पर है ना उनको सरकार से मंजूरी ही नहीं मिल रही। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा की कितनी बॉक्सरों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया भाई? बताइए। 2, 4, 6, 8। ठीक है भाई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा की कितनी बॉक्सरों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया भाई? कितनी? 4। बिल्कुल भाई गैरी, वेरी गुड भाई। नरवीर, डिसेंट, पारस, बिल्कुल भाई। रौनक, कैलाश, कप्तान, सारे के सारे, रूबी राणा, राकेश जी बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। इसका जो आंसर है प्रदीप, 4 आएगा भाई। कितना आएगा? 4। ओके। 10 दिसंबर 2025 को हरियाणा की 4 बॉक्सरों को भाई राष्ट्रपति भवन में मेडल पहनाकर सम्मानित किया। इन बॉक्सरों में रोहतक की मीनाक्षी, भिवानी की पूजा, नुपुर और जैस्मीन शामिल रही। ओके, इस प्रकार से। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। आज 50 क्वेश्चन करेंगे भाई, बाकी करेंगे कल। ठीक है, बाकी कल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, जस्ट 1 मिनट। FIH पुरुष जूनियर हॉकी वर्ल्ड 2025 में भारत ने किस हरियाणवी खिलाड़ी के 2 गोल की बदौलत कांस्य पदक जीता भाई? ठीक है, क्या आएगा भाई? रोहित, बिल्कुल रोहित मोहिल। तमिलनाडु में आयोजित हुई थी भाई जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय टीम ने अर्जेंटीना को भाई कितने? 4-2 से हराकर कांस्य पदक जीता। इस ऐतिहासिक जीत में इसहार के डाबला गांव के युवा खिलाड़ी और टीम के कप्तान रोहित मोहिल की अहम भूमिका रही, क्योंकि रोहित ने 2 शानदार भाई ड्रैग फ्लिप दागकर मैच को भारत की झोली में डाल दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। किसने दिवाली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया? वर्ल्ड बैंक ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को या फिर नासा? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? किसने किया था? ठीक है, किसने दिवाली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया था? क्या बता रहे हो भाई? ओके, ठीक है, इसका जो आंसर है ऑप्शन सी आएगा भाई। क्या आएगा? गौर फरमाइएगा। यूनेस्को। ठीक है, क्या आएगा भाई? यूनेस्को ने। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। ठीक है, देखिए दिसंबर 2025 में लाल किला परिषद में आयोजित यूनेस्को की बैठक में दिवाली को भाई अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। और इस सूची में यह देश की कौन सी भाई 16वीं विरासत है? कौन सी भाई? 16वीं है। और इससे पहले भाई कुंभ मेला, दुर्गा पूजा, है ना, नवरात्रि, योग, गरबा, है ना, काल बेलिया नृत्य, छाछ नृत्य, ये सब भाई इससे पहले शामिल हो चुके हैं। लीजिए भाई आज का लास्ट क्वेश्चन। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने FMDE लॉग्स कैलकुलेटर ऐप लॉन्च किया? लुआस ने या फिर महर्षि दयानंद ने, चौधरी बंसीलाल ने, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने? तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो? ठीक है, बिल्कुल। तो क्या आएगा भाई? ओके, ठीक है भाई, चलिए जवाब दो भाई फटाफट। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने, यूनिवर्सिटी ने FMDE लॉन्च कैलकुलेटर ऐप लॉन्च किया है भाई? किसने किया है? इसका जो आंसर है क्या आएगा? लुआस आएगा भाई। लुआस विश्वविद्यालय ने। ध्यान दीजिए भाई, गौर फरमाइएगा। इसका जो आंसर है लुआस आएगा भाई। हिसार जिले में स्थित लुआस विश्वविद्यालय ने पशुओं में होने वाले मुर खुर रोग को लेकर लुआस FMDE लॉन्च कैलकुलेटर मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया है। यह भारत की ऐसी पहली मोबाइल ऐप है। इसका कॉपीराइट भी लिया गया है। इसके जरिए भाई FMD रोग आने वाले 5 पशुओं, भैंस, गाय, भेड़, बकरी और सुअर की हानि का आंकलन किया जा सकता है। और यह भारत के अलावा 8 देशों में भी क्या हो चुका है भाई? लॉन्च हो चुका है। क्या हो चुका है भाई? लॉन्च हो चुका है। इस प्रकार भाई उषा, जय श्री श्याम भाई करेंगे कल की क्लास में भाई। इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे भाई। सभी बच्चों का शुक्रिया। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच भाई। सभी बच्चे, जितने बच्चे लाइव आए और बड़े अच्छे से आंसर दिए, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच भाई। मिलते हैं भाई एस्टेट की क्लास में कितने बजे? ठीक है, अभी 7:30 हुए हैं, तो मान के चलिए 8 बजे के करीब। ओके, 8 साढ़े